नमस्कार दोस्तों, शेयर ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों, यह एक कंपनी है जो 2007 में आई थी और इसका मेन काम है ब्रोकरेज का। दोस्तों, इसके जो मेन प्रमोटर्स हैं वो इसमें आईएफएल ग्रुप के जो हैं मिस्टर निर्मल जैन हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्या ये कंपनी नेक्स्ट एंजल वन बन सकती है या नहीं। चलिए दोस्तों, हम वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करेंगे। कंपनी का बिजनेस, कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी का बिजनेस जैसा आपको पता है, कंपनी जो है स्टॉक ब्रोकिंग में है, डिस्पोजिटरी सर्विसेज में है, रिसर्च में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड पीयर टू पीयर लेंडिंग। जो इसके इट्स प्रमोटर इज मिस्टर निर्मल जैन, वो इज ऑल्सो प्रमोटर ऑफ आईएफएल ग्रुप। तो आपको आईएफएल ग्रुप के बारे में अच्छे से पता होगा। नहीं पता है तो आप प्लीज गो एंड गूगल सर्च करिए। आप स्क्रीनर डॉट इन पे जाके कंपनी के बारे में देखिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेक्स्ट। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 1778 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है 570 के आसपास कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है। जो 52 वीक हाई है वो 759 का है। जो लो है 404 का है। स्टॉक पी है जो 31.0 का है। बुक वैल्यू 173। आर ओ सी 12.9% के आसपास है। आर ओ इज 10.3 के आसपास है। आर ओ सी 12.9 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.3 के आसपास है। प्रमोटर्स होल्डिंग 32.8% के आसपास है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं पी रेशियो से। कंपनी का पी रेशियो देखते हैं तो हम मैक्सिमम 5 ईयर्स पे लेते हैं। और मैं कंपनी का मैक्स पी अगर देखते हैं तो जो इसका चलिए हम मैक्स पे ले लेते हैं, नॉट 5 ईयर पे। तो इसका जो मैक्स पी है वो ऑलमोस्ट 250 के आसपास, 266 के आसपास है। बट राइट नाउ कंपनी जो है 30.9 के आसपास ट्रेड करी है। मतलब कंपनी का जो पी रेशियो बहुत अच्छा है। कंपनी इज नॉट ओवर वैल्यूड कंपनी। पी रेशियो से हमको क्या पता है, कंपनी का वैल्यूएशन हाई नहीं है। कंपनी जो है ओवर वैल्यूड नहीं है। कंपनी जो हमको है सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है कि हाई प्राइस पे अवेलेबल है, पी रेशियो से हम ऑलमोस्ट पता लगा सकते हैं। बाकी बहुत ऐसी कंपनियां हैं जिनका पे रेशियो बहुत हाई है, लेकिन कंपनी अच्छी होने की वजह से उनका शेयर प्राइस भी बहुत अच्छा है। तो ये कंपनी वेरी करता है कि कैसी कंपनी है, उसके हिसाब से उसका पी रेशियो देखते हैं, उसके हिसाब से उसका कंपनी का जो हम प्राइस देखते हैं। कंपनी के देखिए प्रो एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। कंपनी जो है लास्ट 5 ईयर में 30.6% CAGR से रिटर्न दी है। कंपनी मेडन गोज से कंपनी मेडन सेल्स ग्रोथ इज 53.5% ऑफ लास्ट 10 ईयर। इनका जो है इंक्रीज हुआ है। स्टॉक इज ट्रेडिंग कॉन्स की बात कर लेते हैं। ये बुक वैल्यू से 3.27 ऊपर ट्रेड कर रही है। ये अगर अच्छी कंपनी है तो ट्रेड करेगी ही। बहुत ऐसी रेयर कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनी हो और वो बुक वैल्यू पे अपनी ट्रेड करे। इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग 32.8% के आसपास दिखा रहा है, लेकिन नीचे हम बात करेंगे कि इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखी जाती है। कंपनी जो है लो रिटर्न दी है लास्ट 3 साल में 9.33 आसपास। इसीलिए कंपनी अगर लो रिटर्न दी है तभी तो आज हम कंपनी का सिलेक्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले साल में कितना है। चलिए दोस्तों, हम इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं, कंपनी का सेल्स देखते हैं। जून 2021 में जो 60 करोड़ का था वो लगभग जून 2024 में 102 करोड़ के आसपास पहुंच गया। दोस्तों, सबसे पहला मैं आपको बता देता चाहता हूँ जो इसमें कंपनी में मेजर चेंज हुआ है जून 2023 में। उसमें क्या हुआ है कि कंपनी के जो सीईओ है नारायण गंगाधर, तो वो पहले एंजल ब्रोकिंग के सीईओ थे। बट उन्होंने 2023 में रिजाइन दे दिया और जून 2023 में 5 पैसा को ज्वाइन किया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंजल वन अगर आप देख सकते हैं तो एंजल वन का ग्रोथ अगर देखना चाहें तो आप जाएं स्किनर डॉट इन पे जाएं और उसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें तो एक ह्यूज प्रॉफिट आपको इसमें मिलेगा कंपनी के स्किनर डॉट इन में। और उसके बाद उसका ह्यूज ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे जाएंगे तो कंपनी कब कितने रुपए पे ट्रेड करी है और कंपनी कितने रुपए पे आज ट्रेड करी है। तो इसलिए अगर उसका सीईओ, अगर एंजल ब्रोकिंग का सीईओ अगर हाई पैसा का सीईओ बनते हैं तो डेफिनेटली उनके पास बिजनेस आइडिया है कैसे कंपनी को ग्रो करना है, वो उनको अच्छे से आता है। और सेम फील्ड में भी एंजल ब्रोकिंग भी उसका भी ब्रोकरेज का काम है और 5 पैसा का भी सेम काम है। तो अच्छा, अगर नेतृत्व करने वाला आदमी अगर कंपनी के मेन पोजीशन पे है तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा। चलिए हम बात करते हैं सेल्स की। तो कंपनी का सेल्स जो है जून 2023 क्वार्टर में 85 करोड़ का था। जून 2024 में 102 करोड़ का आ गया। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो कंपनी की नेट प्रॉफिट जो था
जून 2023 में लगभग 15 करोड़ का था, अभी जून 2024 में है 20 करोड़ के आसपास। हम हर वीडियो में बताते हैं दोस्तों, कभी भी नेट प्रॉफिट और सेल्स अगर क्वार्टरली हम देख रहे हैं तो वो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से ही कंपेयर करना चाहिए, ना कि अगर मैं जून 2024 का मार्च 2024 से कंपेयर कर दूँ। इट्स नॉट अ फेयर। हमको यहाँ से देखना है कि इसमें क्या 85 करोड़ की थी तो 102 करोड़, यस सेल्स ग्रोथ हुआ है, नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ है। चलिए हम P&L की बात कर लेते हैं, 2004 से बात कर लेते हैं। सेल्स जो था इनका 5 करोड़ था, इंक्रीज होते होते 395 करोड़ के आसपास पहुंच गया मार्च 2024 में, विच इज हाईएस्ट एवर। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो कंपनी 1 करोड़ से स्टार्ट हुई नेट प्रॉफिट कंपनी का, और लगभग आज 52 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट दिखाते हुए कंपनी नजर आ रही है। बीच में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है माइनस 25 करोड़ तक पहुंचा, बट कंपनी ने अपने आप को बिजनेस में बनाए रखा और आने वाले समय में धीरे धीरे अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाती गई और कंपनी आज एक अच्छी कंपनी बन के आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बैलेंस शीट में बात कर लेते हैं। कंपनी का इक्विटी जो था, इक्विटी कैपिटल था 3 करोड़ से आज मार्च 2024 की बात कर लेते हैं तो 31 करोड़ के आसपास। रिजर्व जो है 11 करोड़ से 510 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। बारोइंग की बात कर लेते हैं। बारोइंग जो 0 करोड़ का डेट था आज 336 करोड़ का डेट है। तो डेट है, बट कंपनी इतनी ज़्यादा डेट नहीं है कि कंपनी करंट पे। फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं, 24 करोड़ के इनके पास फिक्स एसेट है। अगर इनकी प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग में देखते हैं, जो 32.78% प्रमोटर हैं वो मेन प्रमोटर्स हैं, जो एज पर स्क्रीन डॉट इन प्रमोटर्स दिखाता है। FII की बात कर लेते हैं 22.70 के आसपास है। पब्लिक की बात कर लेते हैं तो इसमें 44.27 के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है। दोस्तों अब पब्लिक होल्डिंग में इसके पास FIH इन्वेस्टमेंट जो है उसके पास 24.8% का अकेले का जो है इनके पास होल्डिंग है। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है ये पब्लिक में दिखा रहा है, या तो FIH में दिखाना चाहिए या तो DII में दिखाना चाहिए। अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो 24, मतलब आप 84 के आसपास अगर आप देखेंगे तो 24 आप देखते हैं, अगर सारा कैलकुलेट करते हैं तो आप अगर आपको मिलेगा 32, 22 एंड 24, 78% के आसपास जो है प्रोमोटर, 78-79% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। जबकि हमने ऊपर देखा इसमें 32.78% के आसपास ही प्रोमोटर होल्डिंग दिखा रहा है। दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कंपनी में 1% से ज़्यादा किसी के पास भी हिस्सेदारी हो वो प्रमोटर ही माना जाता है और हमको उसको एज ए प्रमोटर ट्रीट करना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर आप देखिए ये फिक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है 24.8% इनके पास हिस्सेदारी है। अगर कंपनी के बोर्ड मीटिंग होगी तो क्या कंपनी में बैठेंगे नहीं, ये प्रमोटर्स में नहीं काउंट होंगे, इनकी बात कंपनी नहीं मानेगी, बिल्कुल मानेगी। 24.5%, 1%, 2% किसी के पास हिस्सेदारी होती है, अगर वो बंदा दबदबा उसका है तो वो बोर्ड मीटिंग में बैठ सकता है। इनके पास 24.58% की हिस्सेदारी है, मीन्स कंपनी के पास प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो बहुत अच्छी खासी है। हम तो केवल प्रमोटर्स जो ऊपर देखे हैं वो में 32.78% के आसपास ही दिखा रहा है, बट अगर आप इन सारों को जोड़ते हैं तो 78-79 के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग है टोटल कंपनी की। चलिए दोस्तों, ऐसे हमने बात कर लिया कंपनी फाइनेंशियल, कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न। कंपनी एक यहाँ पे शानदार रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है, और अगर हम देखें तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो हम अभी डिसाइड करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये कि मेजर 1, 2, 3, 4, 5, अगर हम देखते हैं तो कंपनी का एक मेजर जो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है, चौथा रेजिस्टेंस पे मार्केट कंपनी ब्रेक करती है और ऊपर की तरफ निकल जाती है। फिर कंपनी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही, जो पहले ये रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया और इसी के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। चलिए हम बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। तो पहला मैं आपको बता देना चाहता हूँ RHS, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर है। अब हम कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी में यहाँ से जो डेप्थ है उसको नाप लेते हैं तो ये लगभग 50% के आसपास निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऊपर इसको हम रख देते हैं और जो कंपनी यहाँ से ट्रेड करती है
कंपनी यहाँ पे जो ट्रेड कर रही है वहाँ से अगर देखते हैं जो हमारा टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से टारगेट निकल के आया है, तो कंपनी का लगभग लगभग जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 44-45% के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो बनाने का पर्पज केवल मेरा आपको सिखाना है, ना कि किसी भी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन है। आप मेरे वीडियो को देखिए, सोचिए, समझिए, उसको एनालिसिस करिए, गलती हो तो मुझे भी बताइए, लेकिन मेरे कहने पे किसी भी प्रकार का ट्रेड मत करिए। आप ट्रेड केवल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने नॉलेज के बेस पे ही कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को कभी भी, कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको पूरा देखने की कोशिश करिए, तभी हर चीज़ आपको बारीकी से समझ में आएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।